सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मुद्दे की। कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 घंटा 35 मिनट बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में कश्मीर के 14 नेता, केंद्रीय मंत्री और एनएसए शरीक हुए। सर्वदलीय बैठक के सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात हुई। कश्मीर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग रखी। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बात हुई। बैठक में परिसीमन की चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होते ही चुनाव कराए जाएंगे। बैठक में धारा 370 की वापसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। कश्मीर में नई क्रांति के आगाज का ये सबूत है। छह 688 दिनों के बाद घाटी की सियासत में बदली हुई फिजाओं का ये सबूत है। ये तस्वीर तस्दीक कर रही है कि कश्मीर की किस्मत किस करवट बैठने वाली है। देश के प्रधान के आवास पर कश्मीर के नेता दिल्ली दरबार पहुंचे थे। नई उम्मीद के साथ कांग्रेस के नेता आए, बीजेपी के नेता पहुंचे, महबूबा पहुंची, अब्दुल्ला पहुंचे और पहुंचे छोटी छोटी पार्टियों के तमाम नेता। सबके अपने अपने एजेंडे थे, सबकी अपनी अपनी उम्मीद थी। और किस तरह की मीटिंग रही जो भी अब प्रधानमंत्री जी की हुई है सभी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ? देखो, हमने तो पहले बड़ा रोष प्रकट किया कि भाई जिस तरह से ये कानून लाया था, बिल लाया था और उसकी विशेष रूप से स्टेट को डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आपका पार्टी का कोई मुद्दा कभी रहा नहीं। लेकिन जो कुछ भी अब हुआ, अब यह है कि स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और विकास और डेवलपमेंट के लिए सबसे अनिवार्य है, ज़रूरी है कि वहाँ इलेक्शन हो और स्टेटहुड हो। इसलिए हमें फुल फ्लैज स्टेटहुड चाहिए, हमें तुरंत इलेक्शन चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। निर्मल सिंह जी, आज प्रधानमंत्री जी के साथ आप लोग की लंबी बैठक हुई, 3.25 घंटे की बैठक हुई। किन मुद्दों पर कंसेंसस बना? देखिए, बड़ी अच्छी बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे समय तक सभी को सुना, सभी को खुल के बात करने का मौका मिला। और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि आपने अपने मन की जो पीड़ा के साथ बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही लोकतंत्र की स्पिरिट है। और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, वहाँ शांति के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे, तभी शांति आ सकती है। तो इसलिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। आगे डिलिमिटेशन जो हो, उस डिलिमिटेशन में हम सभी सहयोग करें ताकि वहाँ हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा सकें। डिलिमिटेशन कमीशन अपनी प्रक्रिया वो आगे लेके जाएगा, इस प्रकार की बात। जिस कश्मीर से धारा 370 की आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के नेताओं की बैठक थी। बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर तय वक्त पर शुरू हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल थे, एनएसए अजीत डोवाल, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला मौजूद थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 8 पार्टियों के 14 नेता, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य अफसर मौजूद थे। तकरीबन 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में सियासी लकीर खींचने के लिए हो रही बैठक में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया गया था। हर पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे। मसलन प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला शामिल थे। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची थी। बीजेपी के निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अहमद पीर, ताराचंद
बैठक में शामिल हुए पीपल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, CPIM के MY तारिगामी और JK अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। यानी इस बैठक में हर वो शख्स मौजूद था जिसका जम्मू कश्मीर के सियासत से सीधा वास्ता है। सबके अपने अपने मुद्दे थे, शिकायतें थी, नाराजगी थी, उम्मीदें थी। सबने अपनी बात रखी जब देश की नीति नियंता के साथ कश्मीर के नेता बैठे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी नेताओं की मन की बात सुन रहे थे, जब घाटी को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाकर शीर्ष पर पहुंचाने पर मंथन हो रहा था, जम्मू कश्मीर के आंगन में लोकतंत्र को नया आयाम देने के रोड मैप पर चर्चा हुई और इसकी शुरुआत को लेकर बात हुई। कश्मीर के तमाम नेता चुनाव कराने के पक्ष में हैं। मोदी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बार नए स्वरूप में चुनाव को कराने की तैयारी है, लिहाजा इसके लिए सबसे जरूरी है परिसीमन। संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद फरवरी 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। परिसीमन की कवायद के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 हो जाएगी। इस वक्त जम्मू में जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद कश्मीर की अपेक्षा सीटें कम हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के तय मानकों के अनुसार परिसीमन करने की तैयारी है। परिसीमन के बाद वोटर लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद वोटर लिस्ट में करेक्शन होगा, फिर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कश्मीरी नेताओं से मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। उस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शरीक हुए थे। सूत्र बताते हैं कि 1 घंटे तक चली इस बैठक में सर्वदलीय बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई और साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के कार्यों की समीक्षा भी हुई। अब जरा समझिए कि कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद कैसे घाटी बदलती गई। भारतीय संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। स्वच्छ पानी के लिए 10,500 करोड़ का पैकेज मिला। जम्मू कश्मीर के 11 लाख घरों को स्वच्छ पानी मिला। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत 50,000 युवाओं पर फोकस किया गया। 3500 मेगावाट की परियोजना पर काम शुरू हुआ। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला। चुनाव में SC/ST को भी आरक्षण मिला। राज्य में नई डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई। देश का कोई भी नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस कर सकता है। जाहिर है कि 15 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है। घाटी के जिस फिजाओं में बारूद की गंध फैली थी, वहां फिर अमन आकार ले चुका है। फिर से शांति है। 2020 में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 143 आतंकी घटनाएं हुई। यह आंकड़ा 30 साल में सबसे कम है। एक आंकड़े के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद हमारे एक जवान की शहादत के बदले में सेना 4 आतंकियों का सफाया कर रही है। 2020 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 255 घटनाएं सामने आई। जैसे ही घाटे की स्थिति बदली, वैसे ही सरहद पार खलबली मचनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली में मिशन कश्मीर पूरा करने की तैयारी कर रहे थे, तभी से इस्लामाबाद में बेचैनी का मीटर चरम पर था। आनन-फानन में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कश्मीर में धारा 370 की वापसी को लेकर एक नया रेजोल्यूशन पास किया गया। ISI हेडक्वार्टर से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बुलवाया गया। इमरान खान सीधे ISI चीफ से मिलने के लिए पहुंच गए। तस्वीरें पाकिस्तान की छाती पर चोट करने लगी। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के तमाम नेता और स्वयंभू विशेषज्ञ अपना ज्ञान बांट रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट टीवी चैनलों पर साफ साफ दिख रही है। पाकिस्तानियों में बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा धड़ाम हो चुका है। LAC पर चौकसी से घुसपैठ पर लगाम लगी। कश्मीर के नाम पर युवाओं को बरगलाने वाले आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिला, क्योंकि दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तानियों ने इल्जाम लगाया कि भारत UN चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी चीखते रहे, लेकिन कश्मीर में विकास को लेकर प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने अपने संकल्प को सिद्ध कर दिया। 2 सालों में घाटी की फिजा बदलती, अब नई राजनीति का रास्ता तैयार कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तानी अब भी फर्जी माहौल बनाने में जुटे हैं।
इस बेचैनी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी अपने विकास वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर के तमाम नेता प्रधानमंत्री आवास पर जुटे, प्रधानमंत्री से मिले, अपनी बात रखी, अपनी मांगे दोहराई। पीएम मोदी ने सबकी बातें सुनी और मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। काफ़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। अभी आप सुन रहे थे कि आज़ाद साहब ने 5 पॉइंट आपको गिन के बताए हैं और मीटिंग की जो शुरुआत थी, पहला भाषण आज़ाद साहब का ही था। इन्होंने वो 5 पॉइंट बारी बारी से अच्छे तरीके से वहाँ एलैबोरेट किए, सबको समझाए। और हमें जो सरकार के आश्वासन से लग रहा है, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के आश्वासन से लग रहा है कि हमारे 5 पॉइंट्स पे सरकार गौर करेगी और पूरा करने की कोशिश करेगी। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की पीएम मोदी के टॉप एजेंडे में शामिल है। कश्मीरी नेताओं के सामने बैठकर पीएम मोदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, जता दिया है कि कश्मीर जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुका है वो बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि मोदी सरकार का विरोध करने के लिए जो गुपकार बना था राष्ट्रवाद के नाम पर, उसमें भी दरार पड़ गई। महबूबा मुफ्ती की पाकिस्तान परस्त सोच को फारूक अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया। ये संकेत है कि कश्मीर बदल चुका है, पीएम मोदी का एजेंडा आकार ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।